हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, पहले भी हमने देखा है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। साइड का वैल्यू दिया हुआ है, राइट एंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो इस तरीके से हम लोग बहुत तरीके से निकाल लें। लेकिन आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, उनके वर्टिसेस का, तो हम लोग कैसे उसका एरिया निकालते हैं। कोशिश करते हैं। सपोज हमारा एक ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड सपोज दिस इज a triangle something like this whose vertices is x1 y1, this is x2 y2, and this is x3 y3. These are given. Suppose this point is A, this is B, and this is C. This is origin, right? तो हम लोग क्या कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। अब यहां से अगर हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा सा अगर ये पॉइंट हमारा ए बी सी, सपोज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, तो यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालने की हम लोग बात करें, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि अगर एरिया ए डी ई बी, ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम है। तो दूसरी बात करूं, ट्रेपेजियम क्यों है कि ए डी एंड बी इज पैरेलल। उसी तरह ट्रेपेजियम बी ई एफ सी, तो अगर एरिया निकाल दें तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, और उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें ट्रेपेजियम ए डी एफ सी, ए डी एफ सी, तो हमारे ये ए बी सी का एरिया आ जाएगा। चलो हम कोशिश करते हैं लिख कर देखने का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बेसिकली क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी, ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ये दोनों को ऐड कर दिया हमने और सब्सट्रैक्ट किया किसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी एफ सी। देखो तो ये अगर माइनस कर दूं ए डी एफ सी, तो हमारे पास ये टोटल में से माइनस किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, राइट। अब हमें एक बात पता है यहां से कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो आपको पता है पहले से कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पता है कि पैरेलल साइड है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है सिंपली। तो अब यहां से हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का। तो ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी क्या होगा, बेसिकली हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी ई डी, यानी कि ए डी प्लस बीई, राइट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो डीई, ओके। हाफ एडी, एडी इज, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस,
y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी y1 है ना, AD is y1 प्लस BE is y2, कोई दिक्कत नहीं, इंटू DE, तो ये क्या है हमारा, ये है x2 माइनस x1। देखो आप OE, हमारा OE x2 है और ये क्या है, ये x1 है ना, देखो दिस इज x1 और दिस इज कंप्लीट x2 है ना, पॉइंट है x2, तो D क्या हुआ, x2 माइनस x1, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस x1। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BEFC क्या होगा, हाफ इंटू BE प्लस CF, हाफ इंटू BE प्लस CF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, EF, सो हाफ B प्लस CF BE y2 CF y3, सो यहां से हमें क्या मिला, y2 प्लस y3 एंड EF क्या होगा, EF, अब आप देखो यहां पर दिस इज x3 है ना, यहां से लेके यहां पर x3, ये x2 है, तो ये क्या होगा, x3 माइनस x2। अब यहां पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADFC, तो सामने फिगर है इसलिए मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADFC हाफ इंटू पैरेलल लाइन कौन सा है, AD प्लस CF, सो AD प्लस CF इंटू डिस्टेंस, सो DF हाफ AD, सो Y1 CF Y3 DF क्या होगा, x3 माइनस x1, क्या होगा, x3 टोटल है और DF की बात करें तो x1 माइनस होगा, यानी कि OF माइनस OD, सो x3 माइनस x1। ओके, अब अपने पास सारे ट्रेपेजियम का वैल्यू आ चुका है ना, अब हम लोग थोड़ा सा फिगर को अवॉइड करके आगे मूव कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED कितना है, हाफ y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1, एक ही हुआ, प्लस दूसरे क्या है, एरिया ऑफ BFC, ये हमारा क्या है, हाफ y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2 माइनस एरिया ऑफ ADFC, सो क्या है, हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। अब अपने पास ये आ गया, अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, एक सही डिसिप्लिन में लिखना है ताकि कुछ अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिल सके। चलो इसे हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। इक्वल टू हाफ हमने कॉमन ले लिया, सब में है ना हाफ, ठीक है, y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1। अब यहां से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो क्या होगा,
y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1 एक आया। अब इसको हम लोग करते हैं प्लस y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2 माइनस y1 x3 माइनस y1 x3 माइनस माइनस प्लस so y1 x1 y3 so minus y1 x3 minus minus plus y1 x3 minus y1 x1 plus so y3 x3 this is minus and this is plus y3 x1। अब देखते हैं क्या टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। तो y1 x1 y1 x1 y1 x1 y1 x3 y1 x3 x1 y3 x3 y3 y3 x3 y3 x2 y3 x2 नो सो x1 y3 दो टर्म हमारे कैंसिल होगा और कौन सा हो सकता है y3 x2 x1 y3 सो इस तरीके से कैंसिल हो गए और हमारे पास जो टर्म बचे हैं ये कुछ ऐसा बचा है y1 x2 माइनस y2 x1 प्लस y2 x3 माइनस y3 x2 माइनस y1 x3 प्लस y3 x1। अपने पास 6 टर्म बचे हैं। अगर यहां से हम लोग कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें, x1 कॉमन लिया, इस टर्म को कंसीडर करते हैं x1 एंड x1, तो क्या हुआ y3 माइनस y2। अगर x2 कॉमन लेते हैं x2 से x2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया y1 माइनस y3। अब रिमेनिंग क्या है x3 एंड x3 कॉमन लिया तो क्या हो गया y2 माइनस y1। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से एक रिजल्ट आया कि x1 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ x1 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। यानी कि ट्रायंगल हमारा कैसे दिया हुआ था, ऐसा x1 y1 था, ये पॉइंट था, B था x2 y2 और कुछ ऐसे हमारा C पॉइंट था जो x3 y3 था। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, एक दो अपने माइंड में आ जाएगा। x1 तो यहाँ क्या आया y3 माइनस y2, x1 हमने लिया तो क्या आया y3 माइनस y2। x2 लिया तो क्या आया y1 माइनस y3। पैटर्न देखो आप, x1 लिया तो क्या आया, तो पैटर्न इस तरीके से फॉलो कर रहा है। आपने देखा कि x1 हमने लिया है तो ये देखो यहाँ पे इस तरह लिख के दिखा है, x1 तो क्या है, एक को छोड़कर y3 माइनस y2। x2 लिया, इसको छोड़ के इसमें माइनस हो रहा है और जो ऑर्डिनेट है यानी y कोऑर्डिनेट है y1 माइनस y3। x3 है, इससे कंसेक्यूटिव छोड़ के अगले वाले से। अगर आपको दिक्कत हो रहा समझने में तो कुछ ऐसा समझो, ये कभी कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा। सपोज
आपको क्वेश्चन में तो इसी तरह रहेगा ना कि x1 y1 दिया हुआ है, 3 सामने लिखा रहेगा पॉइंट x1 y1, तो कैसे करोगे, x2 y2 है ना। सपोज यहाँ x3 y3, x1 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, y1 वाले छोड़ेंगे, y3 माइनस y2, x2 है जिससे कंजिक्यूटिव क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉक जो भी आप देख लो, तो x2 है तो इसको छोड़ के y1 माइनस y3, x3 है तो बगल वाले को छोड़ के y2 माइनस y1। आया समझ में कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है। x1 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका जो y कोऑर्डिनेट है बगल वाले छोड़ के उससे माइनस करना है। x1 है तो यहाँ छोड़ दिया y3 माइनस y2, x2 है तो y3 छोड़ दिया y1 माइनस y3, x3 है तो y1 छोड़ दिया y2 माइनस y1। दिख रहा है। तो इस तरीके से एरिया हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, कोऑर्डिनेट दिए हुआ है। ठीक है, अब है कितना और फॉर्मूला है, कैसे याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को स्टार्टिंग में याद नहीं होता है। आप क्वेश्चन लगाओगे, एक दो बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए कैसे क्रैक करना है, बाकी फॉर्मूला जहां जरूरत आप देख के यूज करो। एक दो बार करते करते अपने आप फिट हो जाएगा आपका माइंड, इसलिए कोई रटने उठने की जरूरत नहीं है। ना डरने की जरूरत है कि क्यों ऐसे कितना बड़े फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं, अपने आप सब आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ओके, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, एक्सरसाइज 7.1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको पता है, चलो फिर भी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। -5, 7 और दूसरा क्या पॉइंट है -1, 3। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, उसमें क्या होता था, ये डिस्टेंस जो हम लोग निकालते थे बेसिकली वो क्या होता था, √अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यही करते थे ना हम लोग, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और बेसिकली ये क्या होता था, ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होता था। तो यहां पर हमारा क्या है, x2 -1, x1 क्या है -5 प्लस y2 क्या है 3 एंड y1 इज 7 होल स्क्वायर। सो -1 माइनस -5, सो 5 माइनस 1 4, सो 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, सो कितना हो गया 16 प्लस 16 32, दैट मीन्स 16 इंटू 2, सो 4√2। इतने यूनिट्स हो गए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलो थर्ड कर देता हूं। ये अननोन सा नंबर है, उससे घबराना नहीं। बेसिकली ये क्या है, पॉइंट है हमारा ए बी एंड -a एंड -b। तो यहाँ क्या है, x2 हमारा क्या है माइनस है, x1 क्या है a होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b, y1 क्या है b -b प्लस माइनस ऑफ -b होल स्क्वायर। So this is -2a square, that is 4a square, -2b square is 4b square. So basically 2√under a square plus b square. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2 are collinear. Collinear तो मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स की बात करें। यहाँ पर सपोज हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ, तो सपोज इसको बोलते हैं P1 एक पॉइंट है, एक P2 है और P3। अगर ये कोलिनियर है तो ये समझो कि एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा सारे के सारे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं लाई करेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन पर अगर लाई कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द 3 पॉइंट्स, जैसे P1 P2 का डिस्टेंस आपने निकाला, P2 P3 निकाला, P1 P3, तो आपको पता है कि P1 P2 प्लस P2 P3 इक्वल टू क्या होगा P1 P3।
एज फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि कोऑर्डिनेट कहां पर है, तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऐसा होगा कि दो पॉइंट का जो डिस्टेंस का एडिशन होगा उसके बराबर होगा। या अगर थोड़ा सा आगे आपने पढ़ा है चीजों को तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी P1, P2, P3 से जो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है वो जीरो होगा। अगर जीरो है तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि जीरो है एरिया, इसका मतलब ट्रायंगल बन नहीं रहा है, वो कोलिनियर पॉइंट है। तो चलो हम लोग फिलहाल डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं P1, P2 डिस्टेंस। यहां से हम लोग कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू √5। P2, P3 की बात करें तो क्या होगा, y2 so -2 and -2 whole square plus -11 and -3 whole square, so root under 4 16 14, so 196 something. Hopefully this is correct. So 12 and this is 212. 250 something. So P1, P3 हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। So -2 and -1, x2 minus x1 whole square, -1 and -11 and -5 whole square. So ये क्या आया, 2 and 3 9 16 whole square. So somehow this is 256. So root under 2. So something. So this is √5 into √53. अब यहां से आप देखो ये क्या है, √5, ये क्या है 2√53 है। तो इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, P1, P3, क्योंकि ये 2√53 है, ये √5 53 यानी 4 से ही बड़ा, यानी कि P1, P3 अगर P1, P2 प्लस P2, P3 के बराबर होता इन द केस, तो देखो P1, P2 क्या है हमारा, √5 है, एंड P2, P3 क्या है, 2√53 है। इज इट इक्वल टू √5 √53? नहीं है, या नहीं, नॉट इक्वल। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। सो हम क्या होगा, नो, नॉट कॉलिनियर। Check whether 5 minus 2, 6, 4, 7 minus 2 are the vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle है तो आपको पता है कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए, प्लस ये पॉइंट नॉन कॉलिनियर होना चाहिए। नॉन कॉलिनियर है इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो इसका बेहतरीन ये तरीका है कि हम लोग सबसे पहले तीन जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो सपोज हमारे यहाँ है ए, ऐसे दिया हुआ है सी एंड दिस इज बी, सम। ए क्या है 5 minus 2, बी क्या है 6 4, सी क्या है 7 minus 2। चेक करना है सबसे पहले। चलो कोशिश करते हैं, ए बी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी क्या होगा, अब हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे फास्ट। 6 minus 5 1 1 whole square 1, 4 minus 2 4 2 6 whole square 36, so this is 37। BC 7 minus 6
1, -2 -4 -6 whole square 36, so this is 37। हम लोग बात करते हैं AC। 7 -5 2 square is 4, -2 and minus of -2 0 whole square 0, so 2। अब यहां से हमारे पास अगर इसको मैं कुछ निकालूं तो समहाउ देखने वाली बात है, 6 के आसपास होगा कुछ वैल्यू, 6 है। अब देखो कि सबसे पहली बात कि क्या किसी सबसे दो पॉइंट इक्वल है, किसी दो पॉइंट को ऐड करने पर, दो डिस्टेंस को ऐड करने पर थर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मिल रहा है? नहीं। 6 + 2 8, 6 + 2 12 नहीं आ रहा। इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। जब नॉन कोलिनियर है यानी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होंगे, ए बी सी कुछ ऐसे होंगे। जब कुछ ऐसे होंगे तो अब ये श्योर है कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो क्या दो साइड बराबर है? तो हाँ जी, ए बी इक्वल टू बी सी। हम देखा √37 तो हम लोग बोलेंगे चेक वेदर आर वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, ये हमारा yes are the vertices of an isosceles triangle। okay, question है, in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C, D as shown in the figure 7.8। Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think A, B, C, D in a square?" ये बोली अपने फ्रेंड से कि ABCD मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वायर में। चमेली डिसएग्रीज, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें बताना है कि स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर होने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि जो साइड है आपस में इक्वल होना चाहिए, तो रोम्बस के भी होते हैं। और चाहे तो आप इनको डायगोनल की बात करो तो डायगोनल क्या होगा, इक्वल होने चाहिए, या यहां से राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनके स्क्वायर जो हो डायगोनल के बराबर होना चाहिए। तो चलो दोनों तरीके से हम देखते हैं। तो बी हमारा यहां पर पॉइंट क्या है, ए से शुरुआत करते हैं। सपोज ये ओरिजिन है, इस तरह से बैठा हुआ तो हम लोग कर सकते हैं, ये 3 है, सो दिस इज एक्स कितना है 3 एंड वाई 4। बी क्या है, एक्स इज 6 एंड वाई इज 7, है ना। देखो आप, सी एक्स इज 9 वाई इज 4, बी एक्स इज 6 वाई इज 1। तो अपने पास 4 पॉइंट आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा, 6 - 3 3 स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 3 9 18, सो 3√2। ए बी निकल गया। बी सी की बात करते हैं। बी सी 9 - 6 3 3 स्क्वायर 9, 4 - 7 -3 स्क्वायर 9, सो 3√2। सी डी 6 - 9 -3 होल स्क्वायर 9, 1 - 4 -3 होल स्क्वायर 9, सो 3√2। अब हम लोग बात करते हैं डीए की। 3 - 6 -3 होल स्क्वायर 9,
4 minus 1 3 minus 4 square 9, so 3√2। तो एक चीज तो हमें मिल गया कि साइड आपस में इक्वल है 3√2 3√2। अब देखो अगर डायगोनल की बात करें, डायगोनल क्या होगा, AC। चलो AC निकाल लेते हैं। AC 9 minus 3 6 6 6 36 plus 4 minus 4 0 whole square 0, so this is 6। और यहां से अगर बात बोले DB, एक तो डायगोनल हमारा ये हो गया, सॉरी दिस इज एंड दिस इज DB। देखा जाए तो निकालने की जरूरत भी नहीं, यहां से आप देख सकते हो दोनों के बीच क्या है, लेकिन चलो फिर भी डिस्टेंस यहाँ सबको दिख रहा है ना, ये 3 पॉइंट है, ये 9, तो बीच का डिस्टेंस 6 है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। Y क्या है 7, यहाँ क्या है 1, ये 6 है, ठीक है। चलो फिर भी यहाँ से दिखा तो आपको 6 minus 6 0 0 whole square 0, 7 minus 1 6 36, so 6। तो एक चीज आपको दिख रहा है कि साइड आपस में बराबर है, और साइड अगर बराबर हैं तो इसको अगर स्क्वायर करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही जब डायगोनल इक्वल होते हैं तो आपको यहां से दिख गया कि जो डायगोनल ये क्या है, AC इक्वल टू DB, AC इक्वल टू DB 6, और 4 साइड्स आर इक्वल, है ना, 4 साइड्स भी इक्वल हो गए, डायगोनल भी इक्वल हो गए। कब होता है सेकंड स्क्वायर में, फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आप देखो तो यहां से अगर मैं बोलूं कि AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, देख लो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या रूट अंडर क्या होगा, AB स्क्वायर 18 प्लस 18 क्या हो गया 36 6। तो बेसिकली क्या है, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये क्या है, BD है, यही तो BD है ना, इक्वल टू BD। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी यहां बन रहा है एक तरीके से, तभी तो इसके बराबर हो रहा है। खैर ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ये काफी है, डायगोनल साइड इक्वल हो गया, फोर साइड इक्वल, सो दिस इज स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q01 is equidistant from P and R x6, find the value of x, also find distance Q1 and PR। Q एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस है, किससे, P से भी और R से भी। सपोज हमारा एक पॉइंट है P, दिस इज 5 minus 3, हमारा एक पॉइंट है Q, दिस इज x and 6, sorry this is R, this is R, this is R and this is Q, Q एक 0 1 है। ये बोल रहा है कि P से इक्विडिस्टेंस, यानी कि यहां पर PQ इक्वल टू QR गिवन है। अब PQ क्या हो सकता है, चलो PQ हम लोग निकाल लेते हैं। PQ बेसिकली क्या है, PQ की बात करें तो x2 minus x1 0 minus 5 5 whole square 25, 1 minus 3 1 minus 3 of minus 3 that is 4 4 16, so root 41। QR की अगर बात करें तो क्या होगा, QR x minus 0 whole square x square
6 माइनस 1 5 25। और यहाँ रिलेशन क्या है हमारा कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। सो ऐसा कर सकते हैं कि रूट 41 इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। कैन वी से होपफुली स्क्वायर बोथ साइड किया क्या हुआ 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 41 माइनस 16। So x is equal to root under 16. So this is plus minus 4. तो हमारे पास चांस ये है कि r जो पॉइंट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 भी हो सकता है माइनस 4 भी हो सकता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। अच्छा इसकी बात करें तो हमारा एक पॉइंट क्या आएगा एक पॉइंट हमारा है सो आर वुड बी 4 6 एंड माइनस 4 6। अब यहां से अगर पी आर की बात करें सबसे पहले तो हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू आर अभी हमने निकाला था क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स बराबर क्या है प्लस रखो 4 या माइनस 4 तो 16 में बनना है 25। तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ रूट 41 आ गया यानी क्यू आर जब भी होगा रूट 41 होगा। पी आर की बात करते हैं तो पी आर क्या है रूट अंडर हमारा सपोज यहां पर पॉइंट ले लिया 4 6 है ना 4 6। सो x2 माइनस x1 4 माइनस 5 1 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 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 3 9 9 है 81। सो दिस इज 82। सो 41 तो चलो नहीं डिवाइड हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी बात करते हैं पी आर फिर निकालते हैं देखते हैं क्या है माइनस 4। तो यहां से क्या करेंगे हम माइनस 4 माइनस 5 9 स्क्वायर 81 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 81 6 माइनस 3 ऑफ माइनस प्लस 9 9 प्लस 9 81। सो क्या आ गया 2 162। तो ये भी नहीं। तो हमारा पी आर जो है यानी कि कुछ ऐसे होगा हमारे पास एक 4 6 पॉइंट होगा एक माइनस 4 6 यानी आर का वैल्यू 2 आ रहा है यानी कि इसके लिए भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए भी जो क्यू है वो इक्वी डिस्टेंस है। 4 6 से भी जो डिस्टेंस है तो आपने देखा ना क्यू और पी से भी इक्वी डिस्टेंस। तो जो भी हमारा कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है राइट। ओके अब हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ माइनस 1 7 एंड 4 माइनस 3 इन द रेशियो 2:3। चलो थोड़ा सा एक रफ डायग्राम देख लेते हैं आसानी होगा हम लोग को। सपोज अपने पास ये पॉइंट ए है। ए क्या है माइनस 1 एंड 7। बी क्या है हमारा 4 एंड माइनस 3। बोल रहा है कि इसको रेशियो में 2:7 ऐसा डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ये हमारा मालूम करना है हम लोगों को एक्स वाई क्या हुआ पॉइंट जो इसे 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता था कि हम लोग जब निकालते थे तो एक्स क्या होता था जो रेशियो होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। याद है कुछ बोला था ना कि डबल रेशियो इधर से। y की बात करें तो m1 y2 m1 ये बेसिकली क्या था m1 याद होगा आपको ऐसे m2 प्लस
m2 y1, so m2 y1 upon m1 प्लस m2, तो x यहां से निकाला m1। अब देखो आप वैल्यू रखो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस m2, 7 is 2 minus 1 है ना, 2 plus 7, so 8 minus 7 upon 9, so this is 1 by 9। y सिमिलरली अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, m1 2 into minus 3 plus 7 into 7 upon 2 plus 7, so minus 6 plus 49, minus 6 plus 49 upon 9, so 43 upon 9, so coordinate क्या है, 1 by 9 and 43 by 9। Sorry, it was 2:3, it is my fault, 2:7। Anyway, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम रहता तो ऐसा होता, ठीक है। चलो हम लोग 2:3 पर बना देते हैं। चलो x इक्वल टू 8 minus 3 upon 5, so 5 upon 5, this is 1, y क्या हो जाएगा, minus 6 plus 21 upon 5, so 15 upon 5, so 3, so point will be 1 and 3, 2:, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो गया, 1 and 3, एंड ये जो पॉइंट है 1 and 3 होगा, जो डिवाइड करेगा 2:3 के रेशियो। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 minus 1 and -2। अब यहां से देखो, कोई एक हमारा पॉइंट है, सपोज दिस इज ए and this is 4 minus 1, and suppose second point is B, this is -2 and -3। बोल रहा है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स है जो इनको ट्राइसेक्शन करके पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट ऐसे हैं जो इनको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करते हैं। सो सपोज D and this is E, इसका मतलब ये इक्वली है, AD इक्वल टू D इक्वल टू EB। अब बात समझ रहे हो, तो अगर डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करा होगा, 1 1 1, दिस इज द 2 पार्ट। तो अगर इस फिगर को ऐसे मैं दिखाऊं आपको अलग करके और डी पॉइंट ऐसे हो तो क्या होगा, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है। ये अगर 4 minus 1 है और ये -2 and -3 है तो क्या है, 1:2। अब तो आप इजी निकाल सकते हो ना। तो सपोज दिस इज XY, हमें नहीं पता XY क्या है, तो क्या होगा, 2 into 4 8 plus 1 into -2, so this is -2 upon 1 plus 2 3, so 8 minus 2 6, 6 by 3, this is 2, y is equal to 1 is to -3 plus 2 is to -1 -2 upon 2 plus 1 3, so -5 by 3। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, दिस इज 2, -5 by 3। उसी तरह अगर आपको मैं दिखाने का इसे कोशिश करूं इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट ए है, ये क्या है 4 and -1, ये हमारा बी है -2 -3, ई एक पॉइंट है। इस केस में क्या होगा, देखो तो एडी एक पार्ट है, इक्वली पार्ट है ना, एडी इक्वल टू डी इक्वल टू ईबी, तो एई जो होगा 2:1 में ई पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां से आप आराम से निकाल सकते हो, सपोज ये हमारा XY पॉइंट है, मालूम ही क्या है, तो x क्या होगा, 2 into -2 -4 प्लस 1 into 4 4,
अपॉन 3 क्या हो गया 0। y की बात करें तो 2:-3, 2 into -3, this is -6 plus 1 into -1, this is -1 upon 3, so -6, so -7/3, ये पॉइंट क्या हो गया 0 एंड -7/3। यानी बेसिकली जो हमारा पॉइंट है ये 2 -5/3 एंड 0 -7/3, ये जो ऐसे पॉइंट हैं जो इस दो पॉइंट ए बी को ट्राइसेक्शन यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं।